हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं भीम सिंह हिंदी काव्यखंड पदावली शीर्षक को लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ, जिसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। इसके अंतिम पद को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसका बोल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। यह पद्य जो है आपके बीच लेकर मैं जो है उपस्थित हूँ। तो इसका संदर्भ जो है पूर्ववत अगले वीडियो में जो बताया गया है वही रहेगा। इसका प्रसंग है, इस पद्य में मीराबाई जब अपने परिवार को त्याग कर जब जो है वृंदावन चली गई हैं, अपने पारिवारिक जीवन से जो है विचलित होकर के मीराबाई वृंदावन चली गई हैं, उस समय के दृश्य का इसमें जो है मार्मिक चित्रण किया गया है। मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और को जो है प्राप्त करने की बात नहीं कहती हैं। वह कहते हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हूँ। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के अलावा दूसरा अब इस संसार में कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वह कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर के पंख से निर्मित मुकुट शोभायमान है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, इस संसार में न तो कोई मेरा माता है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई बंधु है। इस संसार में श्री कृष्ण के अलावा अब मेरा कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा कर है कोई, वह कह रही हैं कि मैंने, कानी माने होता है मर्यादा, मैंने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने श्री कृष्ण के अलावा अब मुझे जो है किसी की भी कोई चिंता नहीं है। मैं श्री कृष्ण को केवल चाहती हूँ और इसलिए मैंने अपने कुल की मर्यादा को भी त्याग दिया है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, वह आगे कहती हैं, डिग माने पास या बीच में, अब मैं संतों के बीच में, साधु संतों के बीच में बैठकर सत्संगति करने लगी हूँ और लोक लाज को त्याग चुकी हूँ। अब इस लोक लाज का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। अगली लाइन में वह कहती हैं कि आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मैंने ईश्वर रूपी प्रेम की जो बेल है उसको अपने आंसुओं से सींच सींच कर जो है बोया है, अपने आंसुओं से सींच सींच करके जो है बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब वह बेल, वह ईश्वर प्रेम रूपी जो बेल है वह चारों ओर फैल गई है और उसमें आनंददायक फल भी लगने लगे हैं। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, आगे वह कहती हैं कि मैं अपने भक्ति रूपी आनंद फल को देखकर जो है प्रसन्न हो रही हूँ। राजी माने यहाँ पर होता है प्रसन्न होना। वह कह रहे हैं कि मैं अपने भक्ति रूपी आनंद फल को देखकर, अपने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को देखकर जो है मैं प्रसन्न होती हूँ और जगत देखी रोई, और इस संसार को, इस सांसारिक मोह माया में अब मेरा कोई रुचि नहीं है। इसलिए यह नश्वर संसार मेरे लिए, नश्वर संसार को देखकर मुझे जो है रोना आता है। और अंतिम लाइन में मीराबाई कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, हे प्रभु गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, आप की भक्ति में लीन यह दासी, मैं तुम्हारी दासी आपसे प्रार्थना करती हूँ
कि आप मुझे इस सांसारिक भाव सागर से तार दो, मेरा उद्धार कर दो, ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अगर आप इस चैनल पर जो है पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो जो है पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो है अपना सुझाव अवश्य लिखिए। इसका काव्यगत सौंदर्य है, इसकी भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। दोहा छंद जो है गीतात्मक पद है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति एवं शांत रस है, और इसमें गिरधर गोपाल, मोर मुकुट मेरोपति और कुल की कहानी कहा कर है कोई, इसमें क्रमशः ग म और क अक्षर की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद आंसुवन जल, प्रेम बेली और आनंद फल। आंसुवन जल में आंसुओं की जल से समानता करने से, प्रेम बेली में प्रेम की व्यापकता जो है बेल से करने से, और आनंद फल में जो है फल की आनंद से परिकल्पना करने से यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। इसके अलावा सींच सींच और बैठ बैठ दो शब्द, ये जो है यहाँ पर जो है एक शब्द की आवृत्ति जो है बार बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जब हम आपके साथ उपस्थित होंगे तब तक के लिए